स्टार्च। एम क्या है हमारा? टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन डिफरेंट फूड आइटम्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना है कि हमें लेने हैं कितनी भी छोटी सी स्मॉल क्वांटिटी के अंदर कोई भी फूड आइटम हमको लेना है। ठीक है, वो पोटैटो हो सकता है या कोई भी दूसरा लीफ हो गया, चावल, और भी दूसरे फूड आइटम्स हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो हमें टेस्ट करना है तो बेसिकली कुछ भी ले सकते हैं। तो दूसरा स्टेप हमारा, उसके अंदर हमें 2 से 3 बूंद डालनी है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की। आयोडीन सॉल्यूशन की उसके अंदर बूंद डालनी है और फिर ऑब्ज़र्व करना है कि उसके अंदर कोई चेंज आया है उसके कलर में उस फूड आइटम के या नहीं। तो जिस तरह अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा, स्टार्च की मौजूदगी उसके अंदर होगी, ठीक, तो ऑब्जर्वेशन हमें ये देखने को मिलेगा जो कलर होगा वो ब्लू या ब्लैक हो जाएगा अगर स्टार्च मौजूद हुआ तो। और रिजल्ट में ये है पॉजिटिव टेस्ट देता है पोटैटो और कुक्ड राइस के लिए, और भी दूसरे जो हमारे स्टार्च कंटेनिंग कोई भी प्लांट प्रोडक्ट होगा उस वो ब्लैक हो जाएगा या ब्लू हो जाएगा। तो हम ये आयोडीन सॉल्यूशन को किस तरह बना सकते हैं? इस आयोडीन सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें लेना है टिंचर आयोडीन, यानी बेसिक आयोडीन लेना है, उसको 50% वाटर के अंदर मिक्स कर देना है। ठीक है, और फिर आयोडीन सॉल्यूशन हमारा तैयार हो जाएगा। तो फिर ये हो गया हमारा टेस्ट फॉर स्टार्च। अब पढ़ेंगे हम टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन को चेक करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं, ब्यूरेट टेस्ट भी बोलते हैं इसको। तो हमारा एम है टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन डिफरेंट फूड आइटम्स। ठीक है, तो जिसके लिए हमें मटेरियल रिक्वायर्ड चाहिए होंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए होगा, ठीक है, और NaOH यानी कास्टिक सोडा चाहिए होगा, एक टेस्ट ट्यूब, और फूड आइटम कोई भी फूड आइटम एनी। ठीक है, प्रोसीजर हमारा सबसे पहले ये है कि हम कोई भी स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लिया हमने, ठीक है, और उसको पाउडर की फॉर्म में बना लिया, ये पेस्ट की फॉर्म में बना लिया। ठीक है, कैसे? उसको क्रश करके, है ना, पेस्ट एकदम अच्छी तरह से बना लिया, उसको क्रश करा हैमर से जा किसी भी चीज़, ठीक है, और क्रश करने के बाद उसमें हमने डाले हैं, उसको क्रश करके एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसके अंदर हमने 10 ड्रॉप्स वाटर डाले। ठीक है, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालने के बाद उसमें हमने अच्छी तरह शेक किया। उसे शेक करने के बाद दोबारा टू ड्रॉप्स डाले उसमें कॉपर सल्फेट, और 10 ड्रॉप्स NaOH यानी एक कास्टिक सोडा ही बोलते हैं इसको। ठीक है, अच्छी तरह से उसको हमने शेक किया। शेक करने के बाद सेटल होने दिया कुछ मिनट तक के लिए। अब सेटल होने के बाद तो हम देखेंगे क्या, अगर वो सॉल्यूशन टर्न हो जाता है यानी बदल जाता है वॉयलेट कलर में, तो स्टार्च हमारे पास मौजूद होगा। ठीक है, अगर नहीं बदलता तो स्टार्च उसमें नहीं मौजूद होगा। तो उसको इसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव देंगे। जैसे अगर हमने एग लिया है, जो भी प्रोटीन कंटेंट सब्सटेंस होते हैं वो इसको पॉजिटिव देंगे, जाहिर सी बात है। तो एग पॉजिटिव देगा और पल्सेस पॉजिटिव देंगे, क्योंकि पल्सेस के अंदर प्रोटीन होता है। मीट के अगर पीसेस लिए तो वो भी हमें क्या देंगे, वो पॉजिटिव टेस्ट देंगे, बाकी सब नहीं देंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो अगर हमें मतलब तो अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है किसकी, यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ रही है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम यहाँ कॉपर सल्फेट लेंगे 2 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम कितने, 100 ml वाटर के अंदर 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लिया। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं, कॉपर सल्फेट लिया। ठीक है, कॉपर सल्फेट लिया और उसको हमने यहाँ बना दी, ये इसमें डाल दिया, तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन गया। अब यानी कास्टिक सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक ये, ठीक, तो उसके लिए हमने ये लिया NaOH, जिसे कास्टिक सोडा ही बोलते हैं,
और इस कास्टिक सोडा की क्वांटिटी हमने 10 ग्राम रखी 100 ml वाटर में। तो इससे हमने इसका सॉल्यूशन बना लिया और उस सॉल्यूशन का 10 ड्रॉप लिया और उसमें डाल दिया, ठीक है। और इस तरह से हमारा एक्सपेरिमेंट ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब अगला एक्सपेरिमेंट है हमारा टेस्ट फॉर फैट्स। फैट्स के लिए किस तरह हम टेस्ट फॉर फैट्स, तो सबसे इजी है, सबसे आसान है ये। इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, कोई भी फूड आइटम लेना है, ठीक है। उस फूड आइटम को, कोई भी फूड आइटम लिया, उसे रैप कर दिया कागज़ में और उसे क्रश कर दिया, ठीक है। और हमें ये ध्यान रखना है कि वो पेपर जो है फटे नहीं। और फिर उस पेपर को हमें क्या करना है, खोल के देखना है, खोल के देखना है और ये ऑब्जर्व करना है कि उसके ऊपर ये पैचेस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर वैसे नहीं दिख रहे तो हम क्या कर सकते हैं, उसे लाइट के आगे रख सकते हैं और देख सकते हैं पैचेस वैसे नहीं दिखाई दे रहे तो अगर ये पैचेस बनते हैं ऑयल पैचेस, तो हम ये मानेंगे कि वो कंटेन कर रहा है फैट को, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे जो तीनों टेस्ट थे वो पूरे हो चुके, ठीक है। मुलाकात होती है अगली वीडियो में।